गुड मॉर्निंग गाइस। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पीड वाला टॉपिक पढ़ा था और उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने लगाए थे। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और न्यू टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। कुछ काइनेमेटिकल टर्म्स हमारी बच गई। देखो हमारा पूरा मेन जो टॉपिक था वो था काइनेमेटिकल टर्म्स। अब इसके अंदर कुछ काइनेमेटिकल टर्म्स हमारी रिमेनिंग बच गई है, ठीक है। जैसे कि कुछ काइनेमेटिकल टर्म्स हमारी हो गई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड हो चुका है, ठीक है। लेकिन कुछ काइनेमेटिकल टर्म्स हमारी रिमेनिंग है, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। तो हम लोग पहले वो काइनेमेटिकल टर्म्स को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर को। जैसे कि बच्चों पहला हम लोग लेते हैं शुरुआत में ही वेलोसिटी। देखो आपने प्रीवियस क्लासेस में इस टॉपिक को बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें इतना कोई डिटेल में जाने लायक कोई चीज़ है नहीं और ये एकदम बेसिक पार्ट है, एक काइनेमेटिकल टर्म है, डेफिनेशन नॉलेज है, ठीक है। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज द ratio of change in velocity. It is defined as the ratio of change in velocity with respect to time, ठीक है। सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी लिख दिया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ना, सॉरी इज डिफाइंड एज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने स्पीड वाला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी और स्पीड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अगर आप क्या करो, जैसे कि आपको वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डायरेक्शन प्लस स्पीड, ठीक है। अगर आप स्पीड में डायरेक्शन लगा दे तो आपको क्या मिल जाती है? यहाँ पर वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। हम स्पीड के साथ अगर क्या ऐड कर दें, यहाँ पर डायरेक्शन को ऐड कर दे, सो यू विल गेट व्हाट? वेलोसिटी, ठीक है। आपको क्या मिल जाती है? यहाँ पर वेलोसिटी मिल जाती है अगर आप स्पीड के साथ यहाँ पर क्या लगा दे? डायरेक्शन लगा दे तो, ठीक है ना बच्चों। स्पीड प्लस डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड हमने पढ़ा था, स्पीड का मतलब होता था चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के साथ साथ डिस्टेंस में चेंज आता है तो उसे हम लोग क्या कहते थे? स्पीड कहते थे, ठीक है। और अगर इसमें डायरेक्शन ऐड होती है सो यू विल गेट व्हाट? वेलोसिटी। मीन्स स्पीड जो है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग, स्पीड इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। स्पीड किसका मैग्नीट्यूड है भैया? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बराबर से वेक्टर, राइट है। सो हियर हमने क्या कहा कि स्पीड प्लस डायरेक्शन बराबर से वेलोसिटी। तो स्पीड जो है वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है बच्चा लोग? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। आपकी जो स्पीड है वो क्या है? मैग्नीट्यूड है किसका? वेलोसिटी का। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला देखते हैं। वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? देखो ध्यान से समझो, मैंने क्या लिखा है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है सो वेलोसिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले पता करना पड़ेगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है और उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, ठीक है ना। ओके बच्चों, कि मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि मेरी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट कितने से चेंज हो रहा है? 60 से चेंज हो रहा है और उसके लिए कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है और कितने टाइम में चेंज आ रहा है।
बट वी नो वेलोसिटी इज अ कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, वेक्टर लगाना है। और इधर हमने क्या लिखा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट का चेंज क्या है, x2 माइनस x1, ठीक है। पहले x1 पोजीशन पर था पार्टिकल, बाद में x2 पर चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। सो हियर आई कैन राइट एज व्हाट, x2 माइनस x1, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, टाइम कितना लग रहा है, तो मैं लिख दूंगा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 इज टाइम टेकन। सो ये आ गया बेटा आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब x2 माइनस x1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन मींस t2 माइनस t1, ठीक है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन विल बी नोन एज व्हाट, योर वेलोसिटी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, सो दिस इज नोन एज योर वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, अगर हम लोग बात करें तो मैं सिंपल से बात कहना चाहूंगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी, सॉरी स्केलर कह रहा हूं, वेक्टर स्पीड, एक सेकंड। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक कैसी क्वांटिटी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट अगर आप देखेंगे, वेलोसिटी का अगर आप ऐसा यूनिट देखेंगे तो ऐसा यूनिट किसके जैसा रहेगा, स्पीड के जैसे ही रहेगा। हमने फर्स्ट चैप्टर में निकाला भी था, इसका ऐसा यूनिट कुछ रहेगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो इसका जो सीजीएस यूनिट है वो क्या रहेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड, और ये क्या रहेगा आपका, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, समझ पा रहे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ तक, कोई तकलीफ हो तो पूछो, चैट बॉक्स में डालो। डायमेंशंस क्या होंगे, वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होंगे, डायमेंशंस होंगे l⁻⁴ t⁻⁻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 ⁻
ठीक है ना, जो स्पीड के डायमेंशंस है वही किसके डायमेंशंस रहेंगे, वेलोसिटी के डायमेंशंस रहेंगे। ठीक है, चलो तो वेलोसिटी इज क्लियर। अब आपको पता है जैसे स्पीड दो टाइप से होती थी वैसे ही वेलोसिटी के भी दो टाइप्स होंगे। एक होगी एवरेज वेलोसिटी, आपको पता है एवरेज मीन्स व्हाट, पूरे पाथ के लिए जब हम लोग निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं इसमें, अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में स्पीड वाली क्लास में आपको समझाया था कि एवरेज मीन्स क्या है और इंस्टेंटेनियस मीन्स क्या है। सो अभी बार बार फिर से वही नहीं समझाएंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी मीन्स पूरे पाथ की बात कर रहे हैं ना, अप्रॉक्स वैल्यू निकालना, और इंस्टेंटेनियस मतलब एक पॉइंट के लिए। ठीक है, सो हियर सेकेंड वेलोसिटी इज इंस्टेंट वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बात एक ही। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या निकालते हैं, एक्यूरेट वेलोसिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या फाइंड करते हैं, एक्यूरेट, क्योंकि एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। जब हम लोग एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, यस बेटा वेदांत, डेफिनेटली वी विल टेक इन डायमेंशन टॉपिक। बस ये काइनेमेटिक्स खत्म हो जाए, इसके बाद जिन बच्चों को जो प्रॉब्लम है, हाँ एक बच्चों का कुछ एक दो लेक्चर आपके यूट्यूब पर नहीं है, देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एक दो लेक्चर कम है, सो श्योरली हम लोग वो लेक्चर ले लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बाकी स्केलर्स वेक्टर के सारे हैं, काइनेमेटिक्स के सारे हैं। ठीक है, हमारे एक या दो लेक्चर जो जूम पर हुए थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, वो हम लोग जल्दी से कंप्लीट करवा देंगे, डोंट वरी अबाउट, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ओके, जब तक आप लोग ये वाले लेक्चर्स को फोकस करें। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, वेलोसिटी के दो टाइप से, पहला क्या टाइप से आपका बच्चों, पहला है आपका एवरेज वेलोसिटी, इसके अंदर हम लोग क्या निकालते हैं, अप्रॉक्स वेलोसिटी निकालते हैं। और दूसरा है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर हम लोग क्या निकालते हैं, एक्यूरेट। ठीक है ना, ओके। सो एवरेज वेलोसिटी पहले पढ़ेंगे। एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया, पिछली क्लास में हमने पूरा पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी मीन्स टू से, क्या होगा एवरेज वेलोसिटी मीन्स, it is defined as total change in, it is defined as total change in
डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टोटल टाइम टेकन। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का टोटल चेंज निकालें, टोटल क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना मतलब पूरे पाथ की बात हम लोग कर रहे हैं। तो पूरे पाथ की अगर बात करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं बच्चों? टोटल लेते हैं। मैंने देखो पिछली क्लास में, जिनको नहीं पता है, जो लोग आज फर्स्ट क्लास कर रहे हैं उनके लिए मैं कह दूंगा कि पिछली क्लास का लेक्चर देख ले तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, वहां पर बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो इट इज डिफाइंड एज व्हाट? टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन। सो इट इज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मीन्स टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टोटल टाइम टेकन। ये जो डेल होता है ना, इसका मीन्स होता है लार्ज चेंज, बड़ा चेंज। ठीक है, तो हम लोग अभी एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग डेल लगा रहे हैं। डेल का मतलब होता है बड़ा चेंज, यानी कि लार्ज चेंज। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या हो जाता है? टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट का टोटल चेंज क्या है? डेल एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम का टोटल चेंज क्या है? डेल टी। तो टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन विल बी नोन एज व्हाट? योर एवरेज वेलोसिटी। अब हमें निकालनी है यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना, हमें क्या पढ़ना है अभी? दूसरा क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ऑन ए पर्टिकुलर instant is known as instantaneous velocity। जब हम लोगों को किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालनी होती है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जब किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट? योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज का मतलब हम लोग पूरे पाथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और इंस्टेंट का मतलब हम लोग किसी एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक छोटी बात कर रहे हैं, तो उस वक्त हम लोग क्या बताते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अप्लाई करनी पड़ेगी लिमिट। लिमिट किसकी लिमिट आपको लगानी पड़ती है? मैंने आपको बताया था एवरेज की लिमिट लगानी पड़ती है। ठीक है, जब आप एवरेज की लिमिट लगाएंगे तो यू विल गेट व्हाट? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं एवरेज की वैल्यू पुट करूँ तो एवरेज की वैल्यू क्या होती है? एवरेज की वैल्यू होती है व्हाट? कितना होता है एवरेज का वैल्यू? हमने पढ़ा ना अभी, डेल एक्स बाय डेल टी। ये लिमिट वगैरह क्यों लगाते हैं? मैंने इसके पिछले वाले सेक्शन के अंदर, पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि लिमिट क्यों लगाते हैं, लिमिट का मतलब क्या होता है। अभी हम डायरेक्ट देखेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स व्हाट? ये देखो, ये लिमिट और ये डेल अगर हटता है तो यहाँ पर लगता है डी। डी का मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी। सो देखो, इंस्टेंटेनियस में डी आ रहा है, और अगर हम लोग देखें इसके पहले जो हमने पढ़ा एवरेज, एवरेज में डेल आ रहा था। डेल का मतलब आ रहा था लार्ज चेंज, और डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर जो होता है वो वेरी स्मॉल चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन व्हाट? टाइम। इट इज नोन एज व्हाट? योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा? एवरेज वेलोसिटी के अंदर हमने पढ़ा कि लार्ज चेंज इन व्हाट? लार्ज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू लार्ज चेंज इन टाइम। ठीक है, यहाँ पर हमने डेल लगाया। डेल के अंदर क्या होता है? लार्ज चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू लार्ज टाइम। और इंस्टेंटेनियस के अंदर हमने क्या देखा? इंस्टेंटेनियस के अंदर हमने देखा इट्स वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, तो ये इंस्टेंटेनियस हो गया और आपका एवरेज भी हो गया। ठीक है, अगर मान लो ऐसा होता, अगर आपको कहा जाए कि ऑब्जेक्ट चेंजेस
its velocity with यूनिफॉर्म रेट। अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, वो भी कैसे रेट से चेंज कर रहा है, वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है। मतलब अगर मान लीजिए पहले 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, तो बाद में भी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड का ही चेंज आ रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रेट से अगर चेंज करता है, और अगर आपसे कहा जाए कि उसकी इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी निकालिए, और कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है, और आपको कहा गया कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो आप क्या करेंगे इस वक्त, आप करेंगे ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी प्लस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। सो यू विल गेट व्हाट योर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना भैया, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, मीन्स पहले 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हुई 1 आवर में, ठीक है, फिर अगले 1 आवर में भी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हुई, फिर अगले 1 आवर में भी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हुई, ठीक है, तो वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म रेट से मतलब सेम टाइम के अंदर सेम चेंजेस उसमें आ रहे हैं, तो उसे यूनिफॉर्म रेट कहेंगे। ठीक है, और इस वक्त आपको कहा कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करो, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी पर प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय व्हाट 2, सो यू विल गेट योर एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली। ओके, चलो बताओ, यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप पूछ लो। एवरेज वेलोसिटी वाला टॉपिक मैंने बता दिया है, अब इसके सवाल हम लोग करेंगे, फिर हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। जल्दी बताए, अगर कोई भी समस्या है तो फटाक से डाले चैट बॉक्स में। ओके ठीक है, चलो सवाल देखते हैं इसका। देखो पहला सवाल क्या है, जोसेफ जॉगिंग कर रहा है फ्रॉम 1 एंड ए, एक एंड ए से वो जॉगिंग करना शुरू कर रहा है जोसेफ, ठीक है, उसके बाद टू दी अदर एंड बी, एक एंड से वो जॉगिंग करना स्टार्ट कर रहा है, और कहाँ तक जॉगिंग कर रहा है, वो सेकंड एंड बी तक वो जॉग कर रहा है ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर इन 2 मिनट 50 सेकेंड। कितनी देर में करता है वो, 2 मिनट 50 सेकेंड के अंदर वो जॉगिंग करता है, ठीक है, 2 मिनट 50 सेकेंड के अंदर वो जॉग करता है। एंड देन टर्न्स, और फिर वहां से वो क्या हो जाता है, टर्न ले लेता है, ठीक है, टर्न्स अराउंड एंड jogs 100 मीटर back to point C, back to point C in another 1 minute। ठीक है, वो कहाँ तक आ रहा है, पॉइंट सी तक आ रहा है, मतलब एक बार वो जॉगिंग करके जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, 300 मीटर वो ट्रैवल कर रहा है 2 मिनट 50 सेकंड में, और फिर वहाँ से रिटर्न आ रहा है, ठीक है, 100 मीटर रिटर्न आ रहा है, मीन्स 300 मीटर गया था उसमें से 100 मीटर रिटर्न आ रहा है, पॉइंट सी तक पहुँच रहा है, और उससे पॉइंट सी तक पहुँचने के लिए कितना मिनट लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, राइट है। चलो फिर आगे उसने क्या कहा है, what are Joseph's speed and velocity। आपका स्पीड भी पता करनी है वो
वेलोसिटी भी पता करनी है, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट्स है। पहला आपको पता करना है फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में आपको स्पीड और वेलोसिटी दोनों पता करनी है, और दूसरा है फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी में भी आपको स्पीड और वेलोसिटी दोनों पता करनी है। देखो बड़ा आसान सा सवाल है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर सवाल को एक्सप्लेन करूँ तो देखो समझ लो क्या कह रहा है वो। एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए। यहाँ से जोसेफ ने आपका जॉगिंग शुरुआत किया है, ठीक है, और वो कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहा है बी पॉइंट पर, ठीक है, ए टू बी। द डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 300 मीटर। फ्रॉम ए टू बी कितना डिस्टेंस है, 300 मीटर है, और उसके लिए उसे टाइम कितना लग रहा है, उसके लिए उसे टाइम लग रहा है 2 मिनट 50 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, 2 मिनट 50 सेकेंड का टाइम उसे लगता है, ठीक है। अब वो बी पॉइंट से रिटर्न आता है, यहाँ पर कोई एक दूसरा पॉइंट है सी वहाँ पर, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है, और ये ट्रैवल करने में, बी टू सी ट्रैवल करने में उसे टाइम लग रहा है 1 मिनट का, ठीक है। सो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें फाइंड करनी है, स्पीड और वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। उसका जॉगिंग ए से शुरू होता है, फिर वो बी पर जाता है, बी से वो सी तक आता है, ठीक है। तो आपको स्पीड और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ए से बी वाले केस के लिए, मतलब ए से बी जाएगा तब के लिए, और फिर बाद में ए टू सी आएगा तब के लिए। 5 मिनट आपके पास है, देखते हैं कितने लोग आंसर इसका पुट करते हैं चैट बॉक्स में। थोड़ा जल्दी करेंगे। जल्दी करो भाई, इतना वक्त नहीं लगाना है। वैसे करोगे तो कैसे होगा, फटाफट आंसर देना है। सिंपल क्वेश्चन है यार बच्चों, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। देखो मैं एक सॉल्व करके बता देता हूँ, दूसरा आप सॉल्व करो। स्पीड का फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर आप ए से बी तक का डिस्टेंस देखें तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर। चलो तो ए से बी तक का डिस्टेंस हम लोग रख देंगे 300 मीटर। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 2 मिनट 50 सेकेंड। अब 2 मिनट के आपके हो जाएंगे 120 और ये 50 इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो 120 प्लस 50 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 170, ठीक है। इसे सॉल्व करो और देखो स्पीड कितनी आ रही, जल्दी बताओ मुझे, डिवाइड करो, फास्ट फास्ट डिवाइड करो, कितना स्पीड आ रहा है देखो। लगभग आ रहा है 1.76 मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट योर स्पीड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अभी हमने कहाँ से कहाँ तक निकाली, ए टू बी के लिए निकाली, ठीक है। ओके, अब हमें क्या निकाली, हाँ यहाँ पर लिख लेना अगर आप लिखना चाहो तो ए टू बी, ठीक है, ए टू बी लिख सकते हैं आप। तो ए टू बी के लिए स्पीड कितना आ गया 1.76 मीटर पर सेकेंड। अब इफ यू हैव फाइंड अ वेलोसिटी हियर,
सो वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वेलोसिटी के लिए अभी 2 मिनट पहले ही बताया, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, वी कैन राइट हियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ए टू बी अगर आप देखें तो स्ट्रेट पाथ है, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सो डिस्प्लेसमेंट कितना रखेंगे? ये 300 रखेंगे। टाइम कितना रखेंगे आपका? 170। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.76 फिर से मीटर पर सेकेंड। तो देखो ए टू बी के लिए तो जो स्पीड आ रही है वही वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। लेकिन ए टू सी के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या स्पीड होगी और क्या वेलोसिटी होगी वो आप चेक करें। जल्दी बताएं मुझे फटाफट, चैट बॉक्स में डालें, फास्ट करना है। जल्दी करो भाई। हाँ चिन्मय, ये तो आ गया 1.76। तो अभी आपको ए से सी के लिए निकालना है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों। ओके, दीक्षा सिंह 1.82। बेटा क्या स्पीड की वेलोसिटी दीक्षा, और यूनिट भी लगाओ, ठीक है, क्योंकि यूनिट बहुत कंपलसरी रहेगा हमें। वॉट 1.82 वॉट स्पीड और वेलोसिटी क्या है? 1.82 अब लोग 1.82 कह रहे हैं, वो क्या है? स्पीड है, वेलोसिटी क्या है? ओके, दिशा सेइंग स्पीड। ओके, लेट्स चेक दिशा। हम लोग चेक करते हैं। देखो बेसिकली हम लोग स्पीड फाइंड आउट करते हैं। पहले आपको कहाँ से कहाँ जाने का कह रहा हूँ मैं? ए से सी, ठीक है। तो ए से सी अगर जाना है तो हमें ए से तो निकल रहे हैं, पहले कहाँ पहुँच रहे हैं? बी पर, फिर आ रहे सी पर। ये कितना है? ये 300 मीटर है और ये 100 मीटर है। तो डिस्टेंस के वक्त तो हम लोग एक्चुअल लेंथ लेते हैं, तो एक्चुअल उसने कितना ट्रैवल किया? ए टू बी 300 मीटर का ट्रैवलिंग किया है और फिर बी टू सी 100 मीटर का ट्रैवलिंग किया है, ठीक है। सो एक्चुअल उसका ट्रैवलिंग कितना है? एक मिनट गया, हाँ एक्चुअल उसका ट्रैवलिंग कितना है? 300 प्लस 100 यानी कि 400 मीटर, ठीक है। एक्चुअल उसका ट्रैवलिंग कितना है? 400 मीटर है। और जो टाइम उसे लगा है, टाइम उसे क्या लगा है? देखो पहले ए टू बी का लगा है 2 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है, प्लस बी टू सी का उसे कितना लगा है? 1 मिनट लगा। सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? ये देखो, ये हो जाएगा आपका 170 प्लस ये हो जाएगा आपका 60। सो इट विल बी 230 सेकेंड्स। अगर सेकेंड्स में देखूँ मैं तो 230 सेकेंड्स उसको क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। और टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी हो रही? टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भैया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट ना? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? मैंने आपको बताया आपको 400 मीटर, तो 400 डिवाइडेड बाय 230, ठीक है। इफ यू सॉल्विंग दिस यू विल गेट आंसर इज इक्वल्स टू 1.7 मीटर पर सेकेंड। कितना आंसर आता है आपको? 1.7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर स्पीड बच्चा, ठीक है। कुछ गलती करे हो आप लोग, छोटा सा मिस्टेक की हो किधर ना किधर, उस मिस्टेक को चेक करो। वेदांत भी 1.66 कह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ छोटा सा मिस्टेक हुआ है, दिशा वेदांत, ठीक है बच्चों। आप लोग हमेशा आंसर करेक्ट देते हो, छोटा सा मिस्टेक जो हुआ उसको चेक करो और उसे सॉल्व करो। इस बैच में ना 2 बच्चे बहुत अपडेटेड रहते हैं, वेदांत एंड दिशा, ठीक है। बाकी लोग भी मैं चाहूँगा, चिन्मय भी है, ठीक है, चिन्मय भी देता रहता है आंसर, ठीक है। तो ये 3-4 बच्चे जिस प्रकार से आंसर देते हैं ना फटाफट, मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी वैसे ही आंसर दे, ठीक है। इनका कैसे तुरंत आंसर होता है, तुरंत कुछ भी रहे लेकिन आंसर तुरंत रहता है, ठीक है। सो ऐसे बाकी लोगों से भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी चाहिए आपको। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट में हम लोग शॉर्टेस्ट लेंथ लेते हैं, तो वो इतना घूम के क्यों जाएगा, ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, डायरेक्टली ए टू सी चले जाएगा ना। तो ए टू सी कितना होगा 200 मीटर, बराबर है ना भाई। 300 ए से बी था, वापस सी तक आया, 100 कम हो गया, तो कितना बचेगा ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर बचेगा। सो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास में 200 मीटर और टाइम भी है, तो 200 बाय टोटल टाइम तो नहीं लगेगा, कितना लग रहा है 230, ठीक है। सो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, देखो 230, 200 बाय 230, 0 0 इज कैंसल, 20 बाय 23, ठीक है, लगभग 0.87 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी आएगी। ओके समझ आया बच्चा पार्टी, क्या किया सवाल में हमने? यस, सो नाउ वी आर गोइंग ऑन अ नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज एक्सेलरेशन। इसके सवाल हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, इसलिए ज़्यादा करने का रिक्वायरमेंट नहीं। देखो क्या है टॉपिक का नाम, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? एक्सेलरेशन मीन्स टू से होता है इट इज डिफाइंड as the ratio of change in velocity with respect to time। देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज दी वॉट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है टाइम के साथ साथ, तो उसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। व्हीकल्स के अंदर हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेटर दबाते हैं, सो आपका जो व्हीकल है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है ना। सो जब जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो तब तब क्या जनरेट होगा भैया, आपका एक्सेलरेशन जनरेट होगा। सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन को ऐसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट, क्या लिखेंगे भैया आप, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, ठीक है। जब जब एक्सेलरेशन के अंदर क्या आएगा, जब जब वेलोसिटी के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा, तब तब क्या जनरेट होगा, एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो हियर आई कैन राइट एज ए बराबर से v2 माइनस v1 with respect to t2 minus t1 means change in velocity with respect to change in time is known as what, acceleration, ठीक है। आपको पता है वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन मैटर करेगी यहाँ पर भी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी भैया, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्या होता है, चेंज इन टाइम टेकन। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होगा, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो क्या होता है? ऐसा है कि अगर बात करो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट रहेगा, ठीक है। और अगर आप सीजीएस की बात करो तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या रहेगा, सीजीएस यूनिट रहेगा, ठीक है। ऐसा यूनिट जो रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट जो रहेगा इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या रहेगा, सीजीएस यूनिट रहेगा। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऐसा यूनिट एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज व्हाट, सीजीएस यूनिट, ठीक है, राइट है गाइस। तो यूनिट्स की भी हमने बात कर ली। अब याद रखो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पर, कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर आपका एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। सो अगर मान लीजिए आपकी वेलोसिटी सपोज टू बी अगर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, आपकी वेलोसिटी अगर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, सो एक्सेलरेशन उस वक्त क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है उस वक्त,
जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी का क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रही है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, हाँ मैं यहाँ पर एक डायमेंशन देना भूल गया आपको, वैसे मैंने पता है आपको डायमेंशन, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े हैं। इसके डायमेंशन अगर आपको निकालने तो डायमेंशन क्या होता है, L1t⁻², याद रखें, राइट है। तो अब हम बात कर रहे थे कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो के बराबर होता है अगर वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट होती है। और वेलोसिटी अगर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बट वो इंक्रीज होकर चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, अगर इंक्रीजेस हो रही है, ठीक है, तो उस वक्त में जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा रहेगा, आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा। कैसा एक्सेलरेशन रहेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा। और बच्चों एक बात यहाँ पर ध्यान रखो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम होगी। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेम हो जाएगी। ठीक है, और अगर मान लो बच्चा लोग कि अगर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज की जगह पर वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज की जगह पर वो क्या हो रही है, वेलोसिटी यहाँ पर मान लो डिक्रीज हो रही है। If velocity is decreases, then acceleration will be negative। तो acceleration कैसा होगा, नेगेटिव होगा। acceleration कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और उस वक्त में वेलोसिटी और acceleration की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है बच्चों, राइट है ना। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एक चीज याद रखना, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, एक तो रिटार्डेशन कह सकते हैं या फिर इसे कह सकते हैं डी एक्सेलरेशन। ठीक है, या नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहो, रिटार्डेशन कहो, ठीक है, या फिर डी एक्सेलरेशन कहो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो बेटा, मैंने आपको कहा एक्सेलरेशन इज डिपेंड ऑन व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। बराबर, हमने ये बात करी, एक्सेलरेशन इज डिपेंड ऑन व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, बट वेलोसिटी हमने 2 मिनट पहले ही बात करी थी कि वेलोसिटी मतलब क्या होता है। 2 मिनट पहले बोलो, आज के लेक्चर में बात करते हैं। वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, डायरेक्शन प्लस स्पीड। ठीक है, क्या होता है, वेलोसिटी मीन्स डायरेक्शन प्लस स्पीड। तो वेलोसिटी में कब कब चेंज आएंगे, एक तो डायरेक्शन अगर अकेली चेंज हो रही तभी भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, अगर स्पीड अकेली चेंज हो रही तभी भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। अगर ये दोनों चेंज हो रहे, एक मिनट, हाँ, अगर ये दोनों चेंज हो रहे तभी भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन के चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड के चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर दोनों में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन और स्पीड दोनों में चेंज आ रहा है, तभी भी वेलोसिटी चेंज होगी। सो यहाँ पर 3 तरीके के एक्सेलरेशन जनरेट होंगे। देखिए मैं पहला एक्सेलरेशन की बात करता हूँ। मान लीजिए कोई ये व्हीकल है, ये चल रहा है अभी, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड गाइस, हाँ, इसकी स्पीड कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड है। बाद में इसकी स्पीड जो हो गई है 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक, एक मिनट गाइस। एक सेकेंड गाइस, है थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो रहा था। वेट करेंगे 1 मिनट के लिए। हाँ तो जी, क्या बात कर रहे थे हम लोग, चलिए देखते हैं फिर से। हमने कहा कि ये व्हीकल है जो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, बाद में इसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाकर कितनी कर ली है,
स्पीड बढ़ाकर कितनी कर ली है, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड में चेंज आया, पहले 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, बाद में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी, लेकिन डायरेक्शन आप देख रहे हैं, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, पहले भी इधर ही जा रहा था, बाद में भी इधर ही जा रहा था। तो स्पीड में चेंज आने के वक्त, ठीक है, इफ ऐसा लिख सकते हैं हम, इफ वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन स्पीड, अगर वेलोसिटी किसके कारण चेंज हो रही है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड, अगर स्पीड में चेंज होने के कारण अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम लोग जनरली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चों से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाता है। इफ वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन व्हाट, स्पीड, ठीक है, देन द एक्सेलरेशन विल बी नोन एज व्हाट, योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मान लो ऐसे कोई रास्ता है, ओ भाई, हाँ, पहले व्हीकल यहाँ चल रहा है, उसकी डायरेक्शन कुछ इधर होगी, मान लो उसका वेलोसिटी कितना है, स्पीड, सॉरी स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है, मान लो स्पीड कितना उसका 2 मीटर पर सेकेंड है, या स्पीड लिखे वेलोसिटी की जगह पर आप, ठीक है, उसका स्पीड कितना है, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, बाद में व्हीकल ऐसे जा रहा है इधर, ठीक है, यहाँ पर भी उसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो स्पीड में कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आ रहे, स्पीड क्या है उसकी सेम है, ठीक है, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, वहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है। सर्कुलर मोशन में जनरली ऐसे ही होता है ना, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अगर मान लो यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर उसकी जो स्पीड है मान लो वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ है तो यहाँ भी मान लिया मैंने कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन आप देख रहे हैं दोनों ही केस के अंदर उसकी जो डायरेक्शन है, पहले वाले केस के अंदर उसकी डायरेक्शन इधर थी, दूसरे वाले में इधर आ रही है, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, ठीक है, भले स्पीड सेम है, ठीक है, स्पीड यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड है, स्पीड सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं डायरेक्शन के अंदर क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, डायरेक्शन के अंदर क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो डायरेक्शन में जो चेंजेस आएंगे उसके कारण जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा उसे हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। इफ ऐसा लिख सकते हैं, इफ वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी डायरेक्शन के कारण चेंज हो रही है, ठीक है, देन एक्सीलरेशन इज नोन एज, देन एक्सीलरेशन इज नोन एज व्हाट, नॉर्मल एक्सीलरेशन, ठीक है, उस वक्त एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, देन एक्सेलरेशन विल बी नोन एज व्हाट, योर नॉर्मल एक्सेलरेशन, एंड इफ वेलोसिटी इज चेंजेस ड्यू टू चेंज इन स्पीड, देन एक्सेलरेशन विल बी नोन एज व्हाट, योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब अगर वेलोसिटी स्पीड के चेंज होने के कारण चेंज होती है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और अगर वेलोसिटी डायरेक्शन के चेंज होने के कारण चेंज होती है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना बच्चों, इज इट क्लियर। और अगर दोनों चेंज हो रही है डायरेक्शन और स्पीड तो दोनों एक्सेलरेशन होंगे फिर। चलो कोई समस्या है, बोलो भाई, कोई समस्या हो तो बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। चलो अब इसमें भी एक्सेलरेशन को दो पार्ट से डिवाइड किया गया है। एक्सेलरेशन को दो पार्ट से, जैसे वेलोसिटी को डिवाइड किया, स्पीड को डिवाइड किया, तो एक्सेलरेशन भी दो तरीके के होंगे। पहला जो रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन, और दूसरा जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आप जानते ही है एवरेज का मतलब क्या होगा,
टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन मीन्स एवरेज एक्सेलरेशन। मीन्स एवरेज एक्सेलरेशन का अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँ सो क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, वेलोसिटी का टोटल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टोटल चेंज इन व्हाट, टाइम। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। ठीक है, ये पूरे पाथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो एवरेज निकाला। ठीक है, ये एक पॉइंट के बारे में बात करें तो हमने इंस्टेंटेनियस निकाला। ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चे लोग, चलो एक्सेलरेशन में अब कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, जल्दी करेंगे बट चलो नहीं है तो फिर हम लोग एक सवाल करते हैं, वो देखेंगे। देखो क्या क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझे। अ बॉडी इज मूविंग, अ बॉडी इज मूविंग with velocity 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बॉडी मूव कर रही है जिसका वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है। टूवर्ड्स, किधर मूव कर रही है वो, टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड। कितना वेलोसिटी हो रहा है उसका 10 सेकेंड के बाद में, 40 मीटर पर सेकेंड हो रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, किधर हो रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, द एवरेज एक्सीलरेशन, द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज, बॉडी का एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमें बताना है। देख लीजिए फिर से एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। एक बॉडी है जो मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, फिर 10 सेकंड बाद वही बॉडी 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती है टूवर्ड्स नॉर्थ। तो हमें पता करना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, जल्दी बताएंगे फास्ट। वेदांत सिंह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेट्स चेक वेदांत, एक बार फिर सोच लो, ठीक है ना। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर डालें। ओके, वेदांत सेइंग कि सर 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 7 कह रहे ना, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब 7 करेक्ट है कि नहीं ये देखते हैं। जल्दी भैया, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। देखो ये सवाल मैंने वेक्टर में भी कराया था आपको, अगर आपको याद हो तो।
इसी तरीके का सवाल किया था हमने वेक्टर में भी। देखिए सॉल्व कर लेते फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। ये देखिए 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में, फिर नॉर्थ में 40 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना 90, ठीक है। ये नॉर्थ ये ईस्ट, तो रिजल्ट सीधी बात इधर आएगा, ठीक है ना। हमको पता है रिजल्ट कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40, ये वैक्टर याद कर लो यहाँ पे 40, और कॉस के साथ क्या लग जाएगा भाई, एंगल कितना है 90, तो 90 लगाएंगे प्लस 40 का स्क्वायर, कॉस 90 जीरो होता है, तो ये वाली टर्म वैसे ही जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो ईयर क्या रिमेनिंग बचेगा आपका, अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। सो बाहर कितना आ जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज योर वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम तो पता ही है 10 सेकेंड, तो वेलोसिटी बाय टाइम यानी एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 50/10 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट है। डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। इज इट क्लियर गाइस? सेवन रॉन्ग हो जाएगा, 7 मुझे पता था आप 7 ही खाएंगे, ठीक है। 7 दिया ऑप्शन में भी, 7 इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। 5 इज करेक्ट, ओके। ऑप्शन में था 7, अगर आप देखते ऑप्शंस तो आप लोग 7 ही लगाते जरूर। चल तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं हम लोग यहाँ पर। कल हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस वगैरह पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर में हम लोग आगे जाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं, थैंक यू।